याद रखिएगा, इंद्रेश उपाध्याय ना संत है ना सन्यासी, गृहस्थ है, कथावाचक है। जया किशोरी, बाबा बागेश्वर या और जितने कथावाचक हैं, ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। इनको भी खुश रहने, अच्छा पहनने, अच्छा खाने, अच्छा फोन रखने, सम्मान से जीवन जीने, किसी स्त्री से उसकी सहमति और दोनों परिवारों की इच्छा करने से विवाह करने का वही अधिकार है जो आपको मुझे है। और कथावाचकों की जरूरत है समाज को, क्योंकि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपना प्रभाव डालते हैं। कथावाचक आपसे पैसा नहीं लेते हैं, आप नहीं देते हो चंदा जिससे उनका घर चल रहा है। वो जया किशोरी का बैग आपने नहीं दिया था, बागेश्वर चश्मा आपने नहीं दिया था, इंद्रेश की शादी में हेलीकॉप्टर आपने नहीं उड़वाया था, व्यवस्था आपने नहीं करवाई थी। उनको पैसा यजमान दे रहा है जिसको वो कथा सुननी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कथा कहने वाले को उतना पुण्य नहीं मिलता जितना सुनने वाले को मिलता है। और जो कथावाचक ये कह रहे हैं वो खुद कई बार मंचों से कहते हैं कि हम 50 कथा सुनाएंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा, आप 5 सुन लोगे आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। हमारे पुराणों में इसका जिक्र है। हम और आप फ्री में कथा सुनने जाते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो या सामने बैठ के। यजमान पैसा देता है, और जिस यजमान को दिक्कत नहीं तो भाई तुमको काहे दिक्कत है यार, तुम कौन होते हो? मेरा पैसा, मुझको कथा सुनना है, मैं खर्चा कर रहा हूं। कोई दारू पी के जन्मदिन में उड़ा लेता है, कोई विदेश जाके घूम के आता है, कोई अनाथ बच्चों को खिलाता है, कोई कुत्ता खिलाता है, कोई कथा करवाता है। जिसकी जो मर्जी, अपना पैसा वो चाहे जहां खर्च करे, गरीब में बांटे, जानवर को खिलाए, विदेश जाके उड़ाए, दारू पी जाए, बाकी हर जगह माई लाइफ माई चॉइस। लेकिन जब बात कथावाचकों की आती है तो नहीं, नॉट योर चॉइस। तुम गरीब घूमो, तुमको बेरोजगार रहना है, तुम भीख मांगो, क्योंकि वो सनातन की बात कर रहे हैं। ये बात आप बाकी जगह नहीं कह सकते। इसीलिए कई बार मुझे लगता है कि हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं समाज के तौर पर। अरे भाई, आपको किसी कथावाचक किसी बात से दिक्कत है, सहमति है, सहमति रखिए, आलोचना करिए, लेकिन निजी जीवन को चौपाल बनाकर, उनके पत्नी के अतीत को मसाला बनाकर, उनके माता पिता की शांति छीनकर आप भी कोई धर्म नहीं बचा रहे हैं। आप सिर्फ अपनी गिरती हुई सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल मेरा में सिर्फ इतना है कि अगर आप धर्म बचाना चाहते हैं या धर्म बचाने वालों को निशाना बनाना चाहते हैं, ये आप स्पष्ट कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। क्योंकि जो हो रहा है वो धर्म बचाने की कोशिश नहीं है, धर्म की बात करने वालों पर निशाना बनाने की कोशिश है। और फिर सवाल सोचिएगा कि क्या संवेदनाओं को इतना मार दिया है कि किसी खुशी अपराध लगने लगी है। आज यदि इस आईने में खुद को देखने का साहस करेंगे तो शायद इंद्रेश उपाध्याय पर हुए ये वार पूरी तरह बेकार नहीं जाएंगे। कम से कम समाज अपनी आत्मा में झांकना तो शुरू करेगा। बाकी इंद्रेश जी को सुखी रहने दीजिए। वे ना आपके आदर्श बनने निकले हैं, ना आपके जीवन का फैसला करने निकले हैं। इंद्रेश जी एक आम इंसान है, साधारण से इंसान है, सरल दिखने वाले इंसान है, जैसे आप और मैं हैं।